everyone, welcome to my channel Hindi CBSE Classroom. Please subscribe to my channel and hit the bell button next to it so that you will get notification whenever I post a new video. I have created separate playlist in my channel for each and every class. So please check the description box below and select accordingly. So let's start today's topic. Class 4, Chapter 14, मुफ्त ही मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। वन डे भीखू भाई was feeling like eating a coconut. ताज़ा, मुलायम, फ्रेश, सॉफ्ट, कसा हुआ, शक्कर के साथ, ग्राइंडेड और ग्रेटेड with sugar. शक्कर मीन्स शुगर, कसा हुआ मीन्स ग्रेटेड। उसके बारे में सोचते ही भीखू बाई ने अपने होठों को चटकारा। Thinking of it itself, his mouth started watering. वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। Wow, what sweet taste it will be. लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। बट देर वॉज ए स्मॉल प्रॉब्लम। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। एट हिज हाउस देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल कोकोनट देयर। ओहो, अब मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा। ओफो, नाउ आई वुड हैव टू गो टू मार्केट। उन्होंने अपनी पत्नी लाबुधन से कहा। ही सेड to his wife लाबूबेन। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। लाबूबेन, his wife, raised her shoulder and said, if you want to eat, then you have to go. एक समस्या और थी। There was one more problem. भीखू बाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भीखू बाई said, I would have to spend money for that. लाबूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन said, yes, you would have to spend money. अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई ज़रा कंजूस थे। So, from his conversation, you would have got to know that the Bhikkhu Bhai was very miser. That is, he doesn't like to spend money at all. वह सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे। He went straight into the field and sat under an old banyan tree and started thinking. क्या करूं? मैं क्या करूं? What should I do? What should I do? मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले। बट ही वॉज फीलिंग लाइक ईटिंग द कोकोनट वेरी मच दैट ही वेंट इनसाइड हिज हाउस क्विकली एंड सेड टू हिज वाइफ, दैट इज़ लाबूबेन, अच्छा, मैं बाज़ार तक हो आता हूँ। ओके, आई विल गो टू द मार्केट एंड कम। पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। ओके, आई विल गो टू द मार्केट एंड कम। लेट्स फाइंड आउट हाउ मच द कोकोनट्स आर, एट व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कोकोनट राइट नाउ इन द मार्केट। जूते पहनकर, वेयरिंग हिज स्लिपर्स, छड़ी उठाकर, टुक हिज स्टिक, भीखू बाई निकल पड़े। भीखू बाई स्टार्टेड। बाज़ार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। एट द मार्केट ऑल ऑफ देम वेर बिजी डूइंग देयर वर्क। भीखू बाई ने अंदर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। भीखू बाई saw something, then picked up some other thing and asked the rate of it. दाम पूछा means asked the rate. देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए।
after seeing and asking and all, he came near a coconut selling merchant. ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीकू बाई ने कहा. ओ कोकोनट मैन, हाउ मच विल यू सेल द कोकोनट? नारियल वाले ने कहा. द कोकोनट सेलिंग मैन सेड, बस 2 रुपये में काका. ओनली 2 रुपीज़ काका. बस 2 रुपये? ओनली 2 रुपीज़? भीकू बाई ने आंखें फैलाकर कहा. He wide opened his eyes and said, बहुत ज़्यादा है. It's very much. 1 रुपये में दे दो. Give me in 1 rupee. नारियल वाले ने कहा. ना जी ना, 2 रुपये सही दाम. The coconut man said, No, 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 no. 2 rupees is the right price. ले लो या छोड़ दो. Take it or leave it. ठीक है, भीकू बाई बड़बड़ाए. ओके ओके, भीकू बाई सेड. बड़बड़ाए मीन्स said in an angry tone or sad tone, upset tone. अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? ओके, so tell me where can I get a coconut at 1 rupee? नारियल वाले ने कहा. यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए. From here there's a far away market there. Maybe you can get it at 1 rupee from there, said the coconut selling man. So भीकू बाई उसी तरफ चल पड़े. So भीकू बाई went in that direction. चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले. Okay, let's see, he said to himself. टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी. Okay, we can walk a little. It will be like a walking and we can even save 1 rupee. खुशी से खुरखुराते भीकू भाई ने छड़ी को ज़मीन पर थपथपाया. Because he could save 1 rupee, he got very happy and he gave a little thapthapaya means making some sound with the stick, and he started walking. मंडी में कोलाहल फैला हुआ था. There was so much noise in the market. व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी. Merchants' loud voice was filled. The market was filled with merchants' loud voices. बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर, गोभी, बंद गोभी. They all were like shouting the vegetables names. Aloo, potato, प्याज, onion, गाजर, carrot, बंद गोभी, cabbage. So all the merchants were screaming about what they were selling. Some were saying batata aloo, like fresh aloo, kanda pyaz, like that, different names to the names of the vegetables, varieties of vegetables. माथे का पसीना पोंछकर भीकू बाई ने इधर उधर ताका. Wiping his sweat on the forehead, he was looking here and there for the coconut man. नारियल वाले को देखकर पूछा. He saw the coconut selling man there and asked him, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? Oh brother, how much will you charge for a single coconut? सिर्फ 1 रुपया काका. Only 1 rupee काका. नारियल वाले ने जवाब दिया. The coconut man replied, जो चाहो ले लो, ले जाओ जल्दी. You can pick any of them quickly. शू छे भाई, भीकू बाई ने कहा. What is this brother? भीकू बाई said. यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? भीकू बाई said. What is this? I have came from this far and you are taking full 1 rupee from me.
50 पैसे काफ़ी है, 50 पैसा इज़ इनफ। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। I'll take this coconut and you keep this 50 पैसे with you। नारियल वाले ने झट भीखू बाई के हाथ से नारियल को छीन लिया। The coconut man suddenly grabbed the coconut from भीखू बाई's hand and he said, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। प्लीज़ forgive me काका, 1 रुपी और नथिंग। लेकिन भीखू बाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बट आफ्टर सीइंग भीखू बाई's सैड फेस ही सेड, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। गो टू द हार्बर, इट्स पॉसिबल दैट यू कैन गेट अ कोकोनट एट 50 पैसे देयर। भीखू बाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। भीखू बाई होल्डिंग हिज स्टिक स्टार्टेड थिंकिंग, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। आफ्टर ऑल 50 पैसे इज़ द होल 50 पैसे। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। एनीवेज माई लेग्स आर हैविंग मोर स्ट्रेंथ। So he is telling, okay, I can walk more because I have little more strength remaining. So to save the 50 paise, he decided to walk again. पैरों को घसीटते हुए भीखू बाई चलने लगे। Dragging his feet, the भीखू बाई started walking. हर 2 कदम पर रुकते। After every 2 steps, he'll stop. जेब से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। He'll take a white handkerchief from his pocket and he'll wipe his face because he is sweating, he is very tired. सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। Near the ocean, near the harbor, सागर के किनारे means on the banks of ocean. इन द बीच, एक नाव वाला बैठा था। वन बोटमैन वॉज सिटिंग। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। देर वेर 2 to 4 कोकोनट्स देर इन फ्रंट ऑफ हिम। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? ओ ब्रदर, हाउ मच विल यू चार्ज फॉर 1 कोकोनट? भीखू बाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। भीखू बाई asked and said, these look pretty good. काका, यह कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे। काका, what is there to ask in this? These are of 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। The boatman said, 50 पैसे? 50 पैसे? भीखू बाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। भीखू बाई गॉट शॉक्ड। इतनी दूर से पैदल आया हूँ। आई हैव कम वॉकिंग फ्रॉम फार अवे। इतना थक गया हूँ। आई हैव गॉट सो टायर्ड। और तुम कहते हो 50 पैसे एंड यू आर सेइंग 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। All my hard work is of no use. ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है। No brother no, 50 पैसे is very big amount. मैं तुम्हें 25 पैसे दे दूँगा। मैं तुम्हें 25 पैसे दूँगा। I'll give you 25, that is 25 पैसे। यह लो, रख लो। Take it. ऐसा कहते हुए भीखू बाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। Saying this, the भीखू बाई was about to take the coconut. नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो। The boatman said, keep it down. मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। You cannot bargain with me. थोड़ी देर बाद उसने भीखू बाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला। After some time, he looked at the भीखू बाई
and said with a cool mind, सस्ते में चाहिए. You want it in less amount. That is, you want it in cheap amount. नारियल के बगीचे में चले जाओ. Go to the coconut field. वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में. You can get a lot from there at your preferred price. भीखू बाई ने फिर अपने आप को समझाया. भीखू बाई again convinced himself. इतनी दूर आया हूँ. I have came this far. अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है. Now what is the problem in going to the field itself? In the coconut garden itself. बगीचा means garden. सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे. The real matter was that, real thing was that he was very tired right now. मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई. But because he could save 25 पैसे, he got the energy to walk. भीखू बाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे. I have to walk double the distance, but I could save 4 pennies. और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है. And we cannot get anything free of cost. भीखू बाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए. भीखू बाई reached the coconut garden. वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा. He saw the gardener there and he asked, यह नारियल कितने में बेचोगे? At what price will you sell this coconut? माली ने जवाब दिया. The gardener answered, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक. देखो कितने बड़े बड़े हैं. You can take whatever coconut you like. It's only priced at 25 paise per coconut. See how big are they? हे भगवान, 25 पैसे. Oh God, 25 पैसे. पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी. After walking the whole way till here. जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे. My shoes have worn out. My feet are paining. My feet are tired. अब पैसे भी देने पड़ेंगे. Now I'll have to pay also. मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो. See, listen to me. Please give me one coconut free of cost. हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ. See how much tired I am looking. भीखू बाई की बात सुनकर माली ने कहा. After hearing भीखू बाई, the gardener said, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना. अरे काका, you want it at free of cost, right? यह रहा पेड़ और यह रहा नारियल. See, this is the tree and there's a coconut. पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो. You can climb on the tree and you can pluck how many coconuts you want, that much. वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है. There is no shortage of coconut on the tree. पैसे तो मेरी मेहनत के हैं. I am demanding the price for my hard work. सच? जितना चाहूँ ले लो. Really? I can take how many I want. भीखू बाई तो खुशी से फुलाना समा गए. भीखू बाई got very happy. मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया. Me coming till here in this garden was never a bad idea or it didn't go waste. उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया. He quickly started climbing the tree. पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई. जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ. क्या बात है. पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा. क्लाइंबिंग द ट्री, द भीखू भाई थॉट, बहुत अच्छे, वेरी गुड.
मेरी तो किस्मत खुल गई। माई फेट हैज़ ब्लॉसम्ड। जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ। आई कैन प्लक हाउ मैनी कोकोनट्स एज आई वॉन्ट। और पैसे भी ना दूँ। एंड आई डू नॉट हैव टू पे फॉर इट। क्या बात है। सी हाउ वंडरफुल इट इज़। भीकूबाई ऊपर पहुंच गई। भीकूबाई रीच द टॉप ऑफ द ट्री। फिर वह टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए। देन ही सैट डाउन इन बिटवीन द ट्री एंड द लीव्स द ब्रांच। और दोनों हाथ को आगे बढ़ाने लगे। एंड ही स्प्रेडेड बोथ ऑफ हिज हैंड्स टू प्लक द बिगेस्ट कोकोनट। दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। एंड ही स्प्रेडेड बोथ हिज हैंड्स टू प्लक द बिगेस्ट कोकोनट। जक, पैर फिसल गई। जक, हिज लेग स्लिप्ड, हिज फीट स्लिप्ड। भीकूबाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। भीकूबाई सडनली ग्रैब्ड द कोकोनट। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। His both the legs were hanging in the air. It start झूलते रहे means swinging. His both legs started swinging in the air. अरे माँ, ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? ओ माँ, ओ मदर, what can I do now? भीकूबाई चिल्लाने लगे। भीकूबाई started screaming. अरे भाई, मदद करो। ओ ब्रदर, हेल्प मी। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। ही रिक्वेस्टेड द गार्डनर स्टैंडिंग अंडर द ट्री। माली ने कहा। द गार्डनर सेड, वो मेरा काम नहीं काका। दिस इज़ नॉट माई जॉब काका। मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। आई ओनली सेड अबाउट टेकिंग द कोकोनट। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। रेस्ट इज बिटवीन यू एंड योर कोकोनट। आई कैनॉट इंटरफियर इन दैट। पैसे नहीं, नो मनी, खरीदना नहीं, नो बाइंग, बेचना नहीं, नो सेलिंग और मदद नहीं, एंड नो हेल्प। इफ देर इज नो मनी, नो सेलिंग, नो बाइंग, देन देर इज नो हेल्पिंग। सब कुछ मुफ्त, एवरीथिंग इज फ्री। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। एट दैट टाइम वन मैन पास्ड हु वॉज सिटिंग ऑन अ कैमल। अरे ओ, भीकूबाई जोर जोर से बुलाने लगा। अरे, द भीकूबाई स्टार्टेड कॉलिंग हिम फॉर हेल्प। ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ओ कैमल मैन, प्लीज़ हेल्प मी रेस्ट माई फीट ऑन द ट्री। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। द कैमल मैन थॉट, ओके आई विल हेल्प। what I have to lose। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीकूबाई के पैरों को पकड़ लिया। स्टैंडिंग ऑन द कैमल ही होल्डेड द भीकूबाई's फीट। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नज़र आए। एट द सेम टाइम द कैमल सॉ ग्रीन लीव्स नियर बाय। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई। In the greed of eating the leaves, the camel bowed down his neck और अपनी जगह से हट गया and moved from the place he was already standing। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। And that's it, the person, that is the man who was standing on the camel, slipped his feet। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीकूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। टू सेव हिज लाइफ ही ग्रैब्ड भीकूबाई's फीट
very tightly. अब दोनों क्या करते? Now what will both of them do? इतने में एक घुड़सवार आया. So one horse riding man came. अरे संभालो छो, अरे प्लीज़ हेल्प अस. पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे. Both of them started screaming. सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ. घुड़सवार को देखकर भीखूबाई ने दुहाई दी. ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो. सुनो भाई, लिसन ब्रदर, कोई बचाओ बचाओ. समवन हेल्प हेल्प. घुड़सवार को देखकर सीइंग द हॉर्स राइडिंग मैन, भीखूबाई ने दुहाई की. ही रिक्वेस्टेड, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो. ओ माय डियर ब्रदर, प्लीज़ हेल्प मी रीच द ट्री. 1 मिनट भी नहीं लगेगा. ओह, इट वोंट टेक इवन अ मिनट. मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ. I'll stand on the horse back and will help them. यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ. Thinking that the horseman stood on the horse. लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है? But who says horse is better than a camel? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं. If you show some green grass to them, both of them are equal. घास के चक्कर में घोड़ा ज़रा आगे बढ़ा. Seeing the grass, the horse also moved a little bit to the front. और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए. And left his owner hanging on the camelman's feet. So now 3 of them are hanging on the coconut tree. 1, 2 और तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से. Not 1, not 2, but 3 of them are now swinging in the swinging or hanging on the coconut tree. काका काका, कस के पकड़े रहना. काका काका, प्लीज़ होल्ड टाइटली. घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा. द हॉर्समैन स्वेटिंग बिकॉज ऑफ द फियर एंड सेड, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना. टिल समवन कम्स टू सेव अस, प्लीज़ डोंट लीव योर हैंड. मैं आपको 100 रुपये दूंगा. आई विल गिव यू 100 रुपीज़ इफ़ यू डोंट लीव द कोकोनट. काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी. काका काका, नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ कैमल मैन. मैं आपको 200 रुपये दूंगा. आई विल गिव यू 200 रुपीज़, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं. बट डोंट लीव द कोकोनट. 100 और 200, 100 and 200. बाप रे बाप, 300 रुपये. ओ माई गॉड, 300 रुपीज़. भीखूबाई का सिर चकरा गया. भीखूबाई स्टार्टेड फेंटिंग. इतना सारा पैसा, ओ माई गॉड, दिस मच मनी. खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया. बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस ही स्प्रेड बोथ ऑफ हिज हैंड आउट ऑफ हैप्पीनेस. और नारियल गला हाथ से छूट. एंड ही लेफ्ट द कोकोनट. धड़ाम से तीनों ज़मीन पर गिरे. विद अ बैंग 3 of them fell on the ground. घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखूबाई. द हॉर्स राइडिंग पर्सन, द कैमल मैन एंड भीखूबाई. भीखूबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे. भीखूबाई was somehow getting up or he was getting a grab on himself कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा. Within that a big coconut fell on his head. बिल्कुल मुफ्त. Very free, that is free of cost. So what is the story? I'll tell a small summary. There was a Bhikubai who once had a wish to eat a coconut. So what he did, he thought, okay, I'll go to the market and buy a coconut. But he was very miser, so he thought, oh God, I have to spend some money for that. So what he did,
he went to the market and he asked the person how much the coconut is there, how much he is charging for the coconut. The person said it is 2 rupees, but the Bhikkhu Bai bargained for 1 rupee. Then what happened? The merchant said, no, he cannot sell for 2 rupee. You can go a little further and from there you can get a coconut at rupee 1. So the Bhikkhu Bai started walking and reached another market. There he bargained again for half of the price, that is 50 paise. But there the merchant said, no, I can only sell at rupee 1. If you want to buy for 50 paise, you can go little more further and there you can get the at the harbor you can get at 50 paise. So again the Bhikkhu Bhai started walking and he reached the beach. There a man was sitting and he said that he will sell a coconut at rupees 50 paise. But Bhikkhu Bai said, no, I want for 25 paise. So what the boatman said? Boatman said, no, I cannot sell for 50 paise. If you want, you can go directly to the coconut garden. From there you can get a 25 paise. So the Bhikkhu Bai, with all his strength, he walked and reached the coconut garden. At coconut garden, he asked the gardener, please, can you give me this coconut at free of cost? The gardener said, no, I have to charge you 25 paise for my hard work. If you don't want to pay me, you can do one thing. You can climb on the coconut on your own and pick or pluck how many coconuts you want. So there is no charge. The Bhikkhu Bai got very happy. What he did? He climbed the coconut and he reached out for a coconut. But suddenly what happened? His feet slipped and he was going to fall down, but suddenly he grabbed a coconut. Grabbing a coconut, he started screaming for help. But the gardener didn't help him because he said, because you are not paying me anything, I cannot help you. So one person was riding a camel nearby. So the Bhikkhu Bai asked for help. The camel man came to help, and what happened? When he climbed on the camel's back, seeing the green grass, camel walked 2 steps ahead to eat the grass. What happened? The camel man's leg also slipped and he held the feet of Bhikkhu Bai. Then both of them got stuck on the coconut tree, hanging on the coconut. Then the another person came who was riding a horse. What he said? He said, okay, I'll help you. And he tried to help, but the same happened with the third person also. Seeing the green grass, the horse stepped a little more further, and what happened? The horseman also slipped his feet. So 3 of them were hanging on the coconut tree. Then the horse riding person got very scared and he said, I'll pay you 100 rupees, but don't leave the coconut, Bhikkhu Bai. Hearing that, the camel man said, I'll pay you 200 rupees. So please don't leave the coconut. Hearing both of them, the Bhikkhu Bai got very happy. He said, oh my God, I am going to get 300 rupees. And out of happiness, he left his hand, because he spreaded his hand because of happiness, and 3 of them with a bang fell on the ground. He was trying to get up. The Bhikkhu Bai was trying to get up, but all of a sudden a big coconut fell on his head. So, and that too free of cost. So he got a coconut free of cost, but broke all the bones. So that is the story all about. Hope you understood the chapter. This is written by Mamta Pandya and Anuvad Sandhya Rai. Anuvad is done by, translation is done by Sandhya Rao. So hope you liked the chapter. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. Bye bye.